हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं उर्दू ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें हम आपको इसम से लेकर साबका, लाहिका, मुहावरे, ठीक है, हर टॉपिक आपको इसमें क्लियर कराने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कवायद के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो से सारा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं अपने कवायद का, और एग्ज़ाम में पूरा का पूरा बना के आएंगे। किसी भी एग्जाम में उर्दू का ग्रामर आपसे नहीं छूटेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको बोलता चलूँगा और एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आएंगे वो भी आपको बताता चलूँगा। तो हमारे सामने हमारा पहला टॉपिक है इस्म। देखिए, आपको शॉर्टकट बताता चलूँगा। इस्म माने के एतबार से दो किस्म होते हैं। पहला जात, इसमें जात, जो किसी भी जगह, चीज़ या इंसान के नाम को इसमें जात कहते हैं। तो जैसे पटना हो गया, इंसान, हैवान, किताब, वसी, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये नाम हो गया। दूसरा आता है इसमें सिफत। इसमें सिफत में हो गया आपका जो चीज़ के मुतालिक उसकी खूबी बताए। जैसे कि स्याह हो गया, शोख हो गया, जंगली, शहरी, पहाड़ी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इस तरह का जो भी होगा वो इसमें सिफत में हो जाएगा। अब चलिए, अब आता है बनावट के एतबार से इस्म की किस्में। तो तीन तरह की होती हैं। पहला जामिद। जामिद वह इस्म होता है जो ना किसी से निकला हो और ना उससे कोई दूसरा कलमा निकले। जैसे पटना हो गया, दिल्ली, कलम, पहाड़, इलाहाबाद, दरिया वगैरह, ये इसमें जामिद हो गए। इसमें मसदर, ये ऐसा इस्म होता है जो किसी से निकलता तो नहीं है लेकिन इससे दूसरा कलमा निकलता है। ठीक है, दूसरा इस्म या दूसरा फेल निकलता हो। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना, दौड़ना, ये जितनी चीज़ें ये इसमें मसदर में आती हैं। अब आता है इसमें मस्तक। इसमें मस्तक में क्या होता है, जैसे ये मसदर से निकलता है। ठीक है, इसमें मस्तक, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, खाना से खाने वाला, इसी तरह से लिखना से लिखने वाला, जाना से जाने वाला, ये इसमें मस्तक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में आना ही आना है। देखिए, कह रहा है कि इसमें मार्फा, जिसे हम इसमें खास भी कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन। तो ये तो आपको पता ही हो गया, प्रॉपर नाउन। तो किसी भी खास नाम को, चाहे वो जगह का हो, इंसान का हो, किसी भी खास नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं। तो जैसे वलीद हो गया, जानकारी मोड हो गया, गंगा हो गया, ये खास नदी का नाम बता रहे हैं ना, गंगा, बिहार, ये सब क्या होगा आपका इसमें खास, यानी इसमें मार्फा हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलता चल रहा हूँ, ये साथ में आप सुनते चलिएगा। वीडियो आप अगर पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उर्दू कवायद के लिए। ठीक है, देखिए अब आता है इसमें नकरा, जिसे हम इसमें आम भी कहते हैं। इसमें आम यानी कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन आपको पता ही है, जैसे हम कह रहे हैं किताब, तो कौन सी किताब होगी इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा, कोई भी किताब हो सकती है। दरिया, कौन सी दरिया, कोई ये नहीं है, गंगा हो सकती, जमुना हो जाए, ब्रह्मपुत्र हो जाए, कुछ भी हो सकता है। शहर, तो कौन सा शहर, तो ये इस तरह का जो भी होगा, जानवर, ये क्या होगा इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन हो जाएगा आपका। आगे देखिए, आगे आ रहा है आपका इसमें आला। इसमें आला, तो इसमें आला क्या होता है आपका, जो औजार, हथियार जो बताते हैं ना, औजार के बारे में, हथियार के बारे में, ये होता है आपका इसमें आला। जैसे आप देखिए यहाँ पे छुरी हो गया, छरी हो गया, तलवार हो गया, चाकू हो गया, कलम हो गया, चम्मच हो गया, तीर हो गया, मच्छरदानी हो जाएगा, कफगीर हो जाएगा, पुलाव चलाने वाला चम्मच, ये सब इसमें आला में आते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो या नहीं समझ में आए या कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपका फाइल। फाइल कहते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, अहमद दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, अहमद कर रहा है ना। तो जो काम करता है उसे, जैसे हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, करता, तो ये अहमद यहाँ पे क्या होगा, फाइल हो जाएगा। उसी तरह अगला है आपका मफऊल, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अहमद आम खा रहा है, तो अहमद तो आम खा रहा है, तो अहमद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन खाने का काम किस पे पूरा हो रहा है, आम पे, तो आम आपका मफऊल हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अब अगला टॉपिक है आपका फेल, जिसे हम वर्ब कहते हैं, जिससे किसी भी काम का होना लेकिन किसी ज़माने में पाया जाए, किसी ज़माने में होना पता चले, ठीक है ना, कि किस ज़माने में वो काम हो रहा है, तो उसे हम फेल कहते हैं। अब फेल की किस्में हैं, ठीक है, ज़माना के लिहाज से फेल की 6 किस्में हैं। फेल की 6 किस्में हैं ज़माना के लिहाज से। पहला आता है आपका फेल माजी। तो माजी आपको पता ही है, माजी का मतलब हो जाता है पास्ट। तो वह गया, वह गया होगा, सॉरी वह गया था, वह जा चुका है, इस तरह का जो भी होगा वो माजी हो जाएगा। माजी की 2 किस्में, ये अक्सर पूछता है दोनों कि माजी करीब या माजी बईद में पूछता है। तो माजी करीब जैसे होगा कि वह आया है, वह जा चुका है, इस तरह का जो भी होगा वो करीब में हो जाएगा। और था थी जब लगेगा तो वो बईद में हो जाएगा, जैसे वह आया था, वह जा चुका था, तो ये आपका माजी बईद हो जाएगा, दूर की बात हो जाएगी। चलिए दूसरा फेल आता है फेल हाल यानी प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में क्या है, वह आता है, तुम पढ़ रहे हो, मैं खा रहा हूँ, जो भी ये चीज़ें जो भी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फेल हाल हो जाएगा। अब फेल मुस्तकबिल क्या है, फेल मुस्तकबिल है आपका फ्यूचर। तो वह आएगा, वह जाएगा, तुम दिल्ली जाओगे, तुम पटना जाओगे, जो फ्यूचर की बात हो गई, ये फेल मुस्तकबिल, ठीक है। चौथा आता है आपका फेल मज़ारा। फेल मज़ारा जो होता है, इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पता चलता है, जैसे अहमद आए, वह खाए, इस तरह का जो भी होगा वो फेल मज़ारा में आएगा। पांचवा आता है आपका फेल अम्र, ये ऑर्डर हो जाता है। और ऑर्डर जैसे कि देखिए, लिखो, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ना, लिखो, पढ़ो, वीडियो देखो, तो ये आओ जाओ, ये ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये फेल अम्र में आएगा। और छठा आता है आखिरी कि फेल नहीं। तो नहीं में भी ऑर्डर ही होता है, लेकिन नेगेटिव ऑर्डर होता है, मना करते हैं किसी काम को, जैसे कि मैं कह रहा हूँ मत दो, ठीक है, न जाओ, मत खेलो, तो नेगेटिव ऑर्डर जब देंगे तो वो होगा आपका फेल नहीं। दोस्तों आपके लिए बहुत मुश्किल लगा है, टाइम लगा है ये सारे टॉपिक को इकट्ठा कर करके लिखने में और आपके लिए वीडियो बनाने में। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और इस वीडियो को आप देख लें, मैं बोल रहा हूँ ना, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सारा टॉपिक कर लेंगे। इसमें हम सारा टॉपिक करेंगे, ठीक है, मुहावरा वगैरह सब कुछ करेंगे, साबका लाहिका सब करेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा अलम, ठीक है। अलम जो होता है ये होता है आपका इसमें जामिद की किस्म होती है, इसमें मारफा, और इसमें मारफा का किस्म होता है अलम। अलम की 6 किस्में हैं और यहाँ से आपको सवाल रहेगा ही, मतलब आप किस्म पे मत जाइए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एकदम एक एक लाइन के टॉपिक है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका इसमी का मतलब हो जाता है नाम, असल नाम, जो भी माँ बाप असल नाम रखते हैं वो होता है आपका इसमी। जैसे अहमद, वसीम, पटना, दिल्ली, ये सब असल नाम है किसी भी चीज़ के, किसी भी इंसान के। दूसरा आता है उर्फ होता है आपका जो भी मतलब असल नाम के अलावा जो भी नाम रखा जाए उसे हम उर्फ कहते हैं। जैसे अनवर हुसैन का नाम उर्फ अन्नू, वसीम अकरम का नाम उर्फ वसी, मोनू, टोनू, गोलू, ये सब जो भी होता है ये क्या होते हैं, उर्फ नाम होते हैं। तीसरा आपका आ रहा है कुन्नियत वो होता है जो रिश्ता बताए, रिश्ता जोड़े किसी भी जगह से, किसी इंसान से, तो वो होता है कुन्नियत। जैसे अबुल हसन, ठीक है, जिसमें अबू लग जाए, इब्न लग जाए, बिन्त लग जाए, ये सब जो होते हैं वो कुन्नियत में आ जाते हैं। अबुल हसन हो गया, इब्ने मरियम हो गया, मरियम का बेटा, बिनते हव्वा की बेटी, इस तरह का जो भी हो जाएगा ये आपका कुन्नियत में आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है लक़ब। ये दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से कहीं लिख लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में ये सारा चीज़ एक एक टॉपिक दो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इन सारे में से आपको सवाल रहना ही रहना है, तो इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। लक़ब क्या होता है, लक़ब होता है कि आपके अंदर कोई खूबी हो, उस बिना पे आपको कोई नाम मिल जाए, लोग आपको कोई नाम दे दें, तो वो होता है लक़ब। जैसे कि शेरे बिहार, ठीक है, बुलबुले हिंद, ये आपके अंदर कोई खूबी होने की वजह से आपको ये मिलता है। जैसे शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान को कहते हैं, शेरे पंजाब, इस तरह का जो भी नाम होगा ये लक़ब में आएगा। अगला पॉइंट है
खिताब, खिताब कब मिलता है? ये सरकार देती है, हुकूमत देती है आपको खिताब। और आपके अंदर कोई इल्म हो, कोई खूबी हो, कोई कला हो जो आप मुल्क के लिए करते हैं, तो वो हुकूमत आपको देती है। जैसे कि पद्म भूषण, भारत रत्न, ठीक है, देश रत्न, अमीर शरिया, ये सब कुछ ये जो होता है ये खिताब होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है टॉपिक? अगला है तखल्लुस। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान है। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस, जो शायर अपने नाम का एक हिस्सा अपनी शायरी में, अपनी गज़ल में लिखता है, उसे हम कहते हैं तखल्लुस। तो जैसे हम देखिए इसमें नाम पूरा लिख लिख के आपको दिखाए हैं, मीर तकी मीर। तो ये आपका जो मीर है ना, जिस पे ये ऊपर ऐसे लाइन बना हुआ है, ये होता है तखल्लुस। जैसे मिर्ज़ा गालिब में गालिब तखल्लुस है, अहमद फराज में फराज तखल्लुस है, वसी शाह में वसी तखल्लुस है, दाग दहलवी में दाग तखल्लुस है। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में, देख लीजिए। जैसे आपको दे देगा कि गालिब क्या है, और नीचे आपको दिया रहेगा तखल्लुस है, खिताब है, लक़ब है। तो आपको पता होना चाहिए कि गालिब क्या है, तखल्लुस। तो आप तखल्लुस टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल आएगा। बहुत आसान आसान आने वाले हैं सवाल भी। चलिए अगला टॉपिक देखिए, ये एक टॉपिक छूट गया था, इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ होता है जो जगह या वक्त बताए, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आपको आएगा कि ईदगाह क्या है, तो आपको बताना है कि ईदगाह इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। ठीक है, ससुराल, पानदान, पाठशाला, ख्वाबगाह, सुबह शाम, दिन रात, ये सब क्या हो जाएंगे? इसमें ज़र्फ़ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखिए, ये आ गया पर्सन, आपका आ गया ज़मीर शख्सी। जैसे वाहिद, ये मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, मुखातिब सेकंड पर्सन और गायब थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेगा, जैसे दे देगा कि मैं क्या है, या आपको पूरा एक सेंटेंस दे देगा मैं खा रहा हूँ, इसमें मैं क्या है, तो आपको बताएंगे कि मैं तो वाहिद मुतकल्लिम है। या हम सब जा रहे हैं, तो हम सब जा रहे हैं, तो हम सब में हम सब क्या है, तो जमा मुतकल्लिम। और दे देगा कि वो सब नहीं आए थे, या वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सब में ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जमा। ठीक है, वह सब क्या हो जाएगा आपका जमा, और क्या है ये गायब, तो जमा गायब हो जाएगा आपका। इस तरह से आपको सवाल आएगा। ठीक है, तू, तो तू क्या है, तू या तुम नहीं जा रहे हो, तो तुम पूछेगा क्या है, तो जमा मुखातिब। बस सॉरी, ये तुम क्या है या तू क्या है, वाहिद मुखातिब। ठीक है, बस इस तरह से आपको आएगा एग्जाम में। बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, बहुत। अब देखिए, अब शुरू होगा हमारा मुअन्नस और मुज़क्कर। ठीक है, मुअन्नस मुज़क्कर। तो देखिए बहुत आसान और बहुत अच्छे अल्फाज आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशली चुनकर ये बनाया गया है। आप ये सारे अल्फाज याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं, ये इसमें से आना ही आना है। ठीक है, तो मुज़क्कर में देखिए क्या क्या दिया गया है। मुज़क्कर जिसे हम तज़कीर भी कहते हैं, यानी मस्कुलिन मुज़क्कर, मस्कुलिन, और इसे तज़कीर कहते हैं। तो जो पूछे आपसे, मुज़क्कर पूछे या तज़कीर पूछे, आप बता सकते हैं। कौन कौन से अल्फाज हैं देखिए, इसको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आराम, इशारा, आसमान, बाग, बिस्तर। ठीक है, बिस्तर लगा है, तो ये मुज़क्कर है। उसके बाद आ गया आपका फल, पल, त्यौहार, सबूत, जुर्म, सबूत मिला। ठीक है, सबूत मिला, सबूत मिली नहीं होता है, सबूत मिला, जुर्म। उसके बाद आपका चाकू, चांद, ये चाकू चांद ये हैवान है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ये हैवान, दही, मोती, हाथी। ये तो तीनों लफ्ज़ आप याद ही कर लीजिए, दही, मोती, हाथी। और ये कहाँ गया, कलम कहाँ गया आपका, ये कलम भी होगा इसमें कहीं। ठीक है, नहीं है इसमें, कलम, चाकू, ये सारे अल्फाज याद कर लीजिए, ये मुज़क्कर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया शरबत, ऐब, ऐब लगा है, ऐब लगी नहीं है, लालच, लश्कर, वक्त, नाखून, ये सब मुज़क्कर में आते हैं, यानी मस्कुलिन में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से इधर देखिए आपका तानीस कहते हैं मुअन्नस को, जिसे फेमिनिन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तानीस या मुअन्नस। तो इसमें आप देखिए आग हो जाएगा, आवाज़, ओस, प्यास, तराजू, ट्रेन, झाड़ू, जहाज, चादर,
ठीक है, ये सारे अल्फाज मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते चलिए। दुआ, दुआ हुई, दुआ मांगी गई, ठीक है ना। ढोल, शराब, शर्म, ये सब मुअन्नस में आते हैं। किताब, फौज, नाक, याद आ रही है, ठीक है ना, तो याद। हार हो गई, तो हार मुअन्नस है। हड़ताल, हड़ताल हो गई है, ठीक है ना, तो हड़ताल। स्याही, कुर्सी, रोटी, रूह, ये सब आपका मुअन्नस में आता है, ठीक है। चलिए, तो इसको याद कर लीजिए, रोक के आप वीडियो और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये, साबका और लाहिका। इससे भी आपको 2-3 सवाल आने ही आने हैं एग्जाम में, तो समझ लीजिए। साबका यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो किसी भी लफ्ज़ में पहले लगे, ठीक है ना, किसी लफ्ज़ में पहले लगे, वो होता है आपका साबका। जैसे हम यहाँ पे कुछ बनाए हैं, देखिए, अन से क्या बनेगा, अनमोल, अनपढ़, तो अन पहले लग रहा है ना, ये अन, तो ये साबका हो गया। जैसे आपको दे देगा कि अनमोल दे देगा, बोलेगा इसमें साबका बताइए, तो साबका आप क्या बताएंगे, इसमें अनमोल बता देंगे, ठीक है ना, सॉरी अन बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही और भी देख लेते हैं। हर से क्या बनाया, हर रोज़, हर वक्त, तो मैंने आपको बताया ना, जैसे बेइज्जत, तो आपको बेइज्जत दे देगा और बोलेगा इसमें साबका बताइए, तो बेइज्जत में साबका क्या होगा, बे हो जाएगा, बेशक बे हो जाएगा। ना से कौन कौन से लफ्ज़ बन रहे हैं, तो ना से ना समझ, ना लायक, ना मुराद, जो भी है, तो इस तरह से आपका साबका बनेगा। खुश में देखिए, खुश, तो खुश दिल, खुशबू, खुशहाल, इस तरह से आएगा। दर से दरअसल, दर हकीकत। ला से आपका क्या बन जा रहा है, ला से देखिए, ला से बनेगा ला हासिल, ला इल्म। गैर, गैर से क्या बनेगा, तो गैर हाजिर, गैर मुमकिन, ये आपका साबका है जो पहले जुड़ रहा है। इसी तरह से लाहिका देखिए, लाहिका देखिए किस तरह से है। लाहिका है आपका सफिक्स, जो किसी भी लफ्ज़ में आखिर में जुड़े, जो आखिर में जुड़े, ठीक है। तो इसमें देखिए लाहिका में कुछ जैसे मंद, तो मंद से आपका बन जाएगा दौलतमंद, अक्लमंद, ठीक है ना, सेहतमंद, तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज बनेंगे। तो आपको मान लीजिए लफ्ज़ दे दिया कि दौलतमंद, और पूछेगा इसमें लाहिका क्या है, तो आप बताएंगे मंद लाहिका है, जो आपका ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से मंद टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला है आपका लाहिका गाह, तो इससे आपका बन गया ईदगाह, ख्वाबगाह, तो ये लफ्ज़ दे दिया मान लीजिए ख्वाबगाह, इसमें लाहिका बताइए, तो लाहिका क्या हो जाएगा आपका, लाहिका आपका हो जाएगा ख्वाबगाह, गाह हो जाएगा लाहिका, ठीक है। जार, ऐसे एक लफ्ज़ आ गया देखिए, जार, जार से बेजार बन गया, कारजार बन गया, ठीक है ना। बेजार मतलब नफरत करने वाला, कारजार मतलब लड़ाई, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करके ये सारे चीज़ें इकट्ठा की गई हैं, सारी चीज़ें इकट्ठा की गई हैं, तो आपका भी कुछ ये बनता है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है इसमें मुकब्बर, ये इससे भी आपको सवाल रहेगा। मुकब्बर, अकबर का मतलब होता है बड़ा, तो उसी से बना है मुकब्बर। मुकब्बर जो बड़ापन जाहिर करे, तो जैसे महाराजा, पहाड़, संदूक, बाग, डब्बा, चूहा, बेटा, इस तरह का जो भी लफ्ज़ होगा वो, अगर इसमें मुसग्गर पूछ रहा है या मुकब्बर पूछ रहा है तो आप उसमें बताएंगे, तो इस तरह का जो भी होगा वो मुकब्बर में आएगा। देखिए इसमें मुसग्गर, देखिए इसमें मुसग्गर होता है जो छोटापन बयान करे, छोटापन जाहिर करे। जैसे राजा, महाराजा से क्या बन गया आपका, जैसे महाराजा से आपका बन गया राजा, पहाड़ से बन गया पहाड़ी, संदूक से बन गया संदूकची, बाग से बन गया बागीचा, डब्बा से बन गया डिबिया, चूहा से बन गया चूहिया, बेटा रहेगा तो बेटा से बन जाएगा बेटी, इस तरह से मुसग्गर बन जाएगा, यानी छोटा, मुसग्गर का मतलब छोटा। चलिए अगला टॉपिक देखिए, वाहिद जमा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि वाहिद जमा से आएगा और आपको ये सेकंड में बनाने वाला सवाल है, जिससे आपका वक्त भी बचेगा और कंफर्म सवाल भी बना के आ पाएंगे। तो देखिए वाहिद जमा, वाहिद मतलब सिंगुलर, वाहिद जमा मतलब प्लूरल, ये तो चीज़ आपको पता ही है। तो कुछ अल्फाज चुने गए हैं आपके लिए, तो इसको देख लीजिए और इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए। जैसे जिद से अजदाद, मसला का जमा क्या होगा, मसला का मसाइल, हक का हुकूक, कब्र का कुबूर, अदब का आदाब, ठीक है,
अदब का आदाब हो गया। शख्स का अशखास हो जाएगा। गैर का अगियार हो जाएगा, ठीक है, गैर का अगियार हो जाएगा। बाब का अबवाब हो जाएगा। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है, तो बाब का अबवाब। आखिर का अवाखिर जमा हो जाएगा। खबर का अखबार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ और हैं, देखिए, मकसद का मकासिद, फलक का अफलाक, उम्मत का उमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लफ्ज़ हैं। उम्मत का उमम हो गया। नबी का अंबिया हो गया। फरिश्ता का मलाइक हो गया, ठीक है। वली का औलिया हो गया। मंजिल का मनाजिल हो गया। हिस्सा का हसस हो गया। शहीद का शुहदा हो गया जमा। रूह का अरवाह हो गया। खास का ख्वास हो गया, ठीक है, खास का ख्वास। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? ज़िद है, ठीक है, जिसे हम ज़िद भी कहते हैं या मतज़ाद अल्फाज भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंटोनिम्स कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चुन कर लाया गया है। तो देखिए इसको, जैसे ये आपका जिस्म, तो जिस्म का क्या हो जाएगा? रूह हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। दुनिया का आखिरत, हक का नाहक, गरीब का अमीर हो जाएगा, गरीब का अमीर हो जाएगा, ठीक है, गरीब का अमीर हो गया। उसके बाद आपका ईमान का कुफ्र हो जाएगा। इज़्ज़त का ज़िल्लत हो जाएगा। ज़िया का मुफीद हो जाएगा, ठीक है। जुल्म का इंसाफ, आला का अदना, उरूज का जवाल, उरूज मतलब ऊपर उठना, जवाल मतलब नीचे जाना, ठीक है। उसके बाद आपका पाक का पलीद हो जाएगा। बका और फना, बका मतलब रहने वाला, फना मतलब ख़त्म हो जाने वाला। और उसके बाद ये देखिए, ये है नसेब फराज, ये नसीब नहीं है, नसेब है, ठीक है। नसेब का मतलब होता है ढलान और फराज का मतलब होता है चढ़ाव, ऊपर उठना, ठीक है। आगे थोड़ा सा और है, ये देखिए, बहार का खिज़ा, ठीक है, बहार का खिज़ा। नूर का जुल्मत, कसरत का कमी, ठीक है, कसरत मतलब पूरा होता है भरपूर मात्रा में कसरत, ठीक है। कसरत नोसी की वजह से मौत होगी, ज़्यादा पीने की वजह से मौत होगी, तो ये कसरत मतलब पूरा, कमी मतलब उसका उल्टा हो गया। उसके बाद है आपका हुस्न, ये आपका हुस्न है, हुस्न का उल्टा हो जाता है कबह, ये बे का नुक्ता छूट गया है, कबह होता है ये, ठीक है। कबह का मतलब कोई ऐब, हुस्न मतलब खूबी हो गया, और कबह का मतलब ऐब हो गया। हसीन का बदसूरत, ठीक है। उसके बाद अरज़ का समा हो जाता है, अरज़ का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है ना, समा हो गया, या चरख भी लिख सकते हैं आप। चलिए अगला है आपका मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ का मतलब होता है सिनोनिम्स, एक जैसे माने वाले अल्फाज। तो उसके लिए भी आपको 6, 7, 8 अल्फाज लिखे गए हैं, देख लीजिए, ठीक है। बहुत चुन के अच्छे अल्फाज चुने गए हैं आपके लिए। ये है खाक, तो खाक का मतलब क्या हो जाता है? मिट्टी। शर्म का मतलब हया, एक जैसे अल्फाज, एक जैसे माने वाले अल्फाज हैं। उसके बाद आपका आ गया गली, गली का कूचा हो जाता है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, गालिब साहब का शेर है ना, तो गली का कूचा हो जाता है। अदल का इंसाफ हो जाता है, अदल का मतलब इंसाफ। मौत का मतलब होता है फौत होना या फना होना, ठीक है, मौत मतलब फौत या फना। ये गैर का मतलब हो जाता है बेगाना या फिर अजनबी। अगला है ऐश, ऐश का हो जाएगा आपका आराम, ठीक है। ऐश का आराम हो गया। उसके बाद आ गया आपका जैसे आफ्ताब, तो आफ्ताब का मतलब सूरज या खुर्शीद। तो जैसे आपको एग्जाम में दे देगा कि सूरज का मुतरादिफ अल्फाज क्या है, तो नीचे आपको जो भी ऑप्शन में रहेगा, आफ्ताब रहेगा तो आफ्ताब पे टिक करेंगे, खुर्शीद रहेगा तो खुर्शीद पे टिक करेंगे। तो इस तरह से सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया शाद, तो शाद का मतलब खुश होता है। चरख मतलब आसमान, आगे ना, चरख मतलब आसमान। तो इस तरह से ये सवाल आएगा आपको। देखिए अब आता है आपका मुहावरा। मुहावरा में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे आपके लिए चुने गए हैं, ठीक है। अगर इस मुहावरे को आप याद कर लेंगे तो कोई भी मुहावरा छूटेगा नहीं, क्योंकि 2 मुहावरे कम से कम होते ही होते हैं, 2 या 3 मुहावरा आपको मिलेगा एग्जाम में। तो अगर मुहावरा पे आप सही टिक करके आ जाते हैं तो मुहावरे का नंबर आपका। जैसे कुछ मुहावरे देखिए, पहला है आपका आसमान के तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ना, तो इसका सही क्या हो जाएगा माने? बहुत मुश्किल काम करना, ठीक है। उसके बाद आता है पाँचों उंगली घी में,
पांचों उंगली घी में कब होगा? जब आप सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, यानी ज़िंदगी आराम से गुजरना। ठीक है। तीसरा नंबर है मुंह में दही जमना। मुंह में दही जमना कब कहते हैं कि मुंह में दही जमा है? किसी को बोलते हैं ना कि क्या मुंह में दही जमा लिए हो, तो उसका मतलब हो गया चुप रहना। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि ज़मीन आसमान एक करना। तो ज़मीन आसमान एक करना मतलब बहुत कोशिश करना, बड़ी कोशिश करना। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर कह रहा है कि हथेली पर सरसों जमाना। हथेली पर सरसों जमाना का मतलब होता है हैरत के काम करना, कोई ऐसा काम करना कि लोग सोचें कि ये कैसे कर दिया। 6 नंबर देखिए, लोहे के चने चबाना, यानी नामुमकिन काम करना। लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, बहुत नामुमकिन होने वाला काम भी मुमकिन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये 7 नंबर देखिए, ख्याली पुलाव पकाना। ये भी बहुत अच्छा है। ख्याली पुलाव पकाना मतलब बेबुनियादी बात करना, कुछ कहानी नहीं, कुछ मतलब नहीं है, कुछ बके जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो बेबुनियादी बात करना, ख्याली पुलाव पकाना। 8 नंबर देखिए, ज़ेरो ज़बर होना। ज़ेरो ज़बर होना का मतलब ज़ेर मतलब नीचे, ज़बर मतलब ऊपर, तो उलट पुलट होना या तबाह बर्बाद होना। 9 नंबर है आँख दिखाना। आँख कब दिखाते हैं किसी को? आँख दिखा रहे हो यानी गुस्सा करना। ठीक है। 10 नंबर आपका है लोहा लेना। लोहा ले लिए यानी झगड़ा करना, किसी से पंगा कर लेना, यानी लोहा ले लिए। ठीक है। चलिए 11 नंबर है आपका मैदान मारना, यानी जीत हासिल करना। और यहीं पे होता अगर मैदान छोड़ना, तो मैदान से भागना, तो क्या होगा? हार जाना। ठीक है ना। 12 नंबर है पीठ दिखाना, यानी भाग जाना। ठीक है। 13 नंबर पत्थर छाती पर धरना। पत्थर छाती पर धरना यानी सब्र कर लेना, कोई गम, बहुत बड़ा गम बर्दाश्त कर लेना। ठीक है ना। दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाया गया है, बहुत चुन के बनाया गया है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों से कहिए कि वो भी वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आपके लिए इम्पोर्टेंट खोज कर सवाल लाया जा रहा है और आगे भी लाया जाएगा। देखिए अगला 14 नंबर क्या है? फूले ना समाना। फूले ना समाना का मतलब क्या है? बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। ठीक है। और आखिरी है 15 नंबर तारे गिनना। तो तारे कब गिनते हैं? रात में, नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब कि रात को जगना। तारे गिनना मतलब रात को जगना। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। ताकि आपको और भी अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।